अच्छा, कल ही है ना डेंटिस्ट के यहाँ अपॉइंटमेंट तो अरे तुम्हारा? सर मैंने रिक्वेस्ट की थी उसको कि भाई तू आज आ जा, तो बोले नहीं, एक दिन का गैप रखना है, ये रखना है, वो रखना है। हाँ, प्रोसीजर होता है ना वो। इसलिए मैंने आपको कल भी इन्फॉर्म किया था प्रभु। कोई बात नहीं सर, होता है। मैं अगर छूटा है, अगर अगर आज होता तो मेरा भी एक काम पड़ जाता सर। हम्म। जी सर। ओके। ये समझ में आ गया था आज का? ये गया नहीं, ऊपर नहीं गया। जी सर। एक्चुअली एक चीज कल तुम मतलब हमारे पास टाइम नहीं था तो एनालाइज नहीं किया था। ओके। बैंक निफ्टी जो था ना, तो बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन नहीं आ रहा था कल। बैंक निफ्टी को अगर देखोगे तो ये कैंडल था। ठीक है, इसने C2 तो बनाया था, मतलब डेली में कल C2 बनाया था। ठीक है, ये कैंडल बना हुआ था इसका। जी सर। और ये वीकली का कैंडल है। तो कल इसमें C2 बना था डेली। ये कैंडल बना था। बट हाँ, ये यहाँ पे ना एक ये पीडी एरे भी था, ये इम्बैलेंस था। तो एक ये जोन बना हुआ था, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो ये वाला एरिया था। ठीक है। ये उसके ऊपर ही नहीं जा पाया। आज इसने कंफर्मेशन ही नहीं दिया। अ, तो यहाँ से इसी वजह से ये आज ऊपर नहीं जा पाया। अदरवाइज ये यहाँ इसको ब्रेक करता, रिटेस्ट करता तो ऊपर का टारगेट बनते, मतलब ये यहाँ तक जाता। तो ये गया नहीं इसी वजह से। तो मॉर्निंग में मैं ये सोच रहा था कि अगर ये यहाँ से ऊपर निकले और रिटेस्ट करके जाए तो ऊपर के टारगेट्स बनेंगे। बट गया ही नहीं था ये। डेली 75। ये देखो, ये बस मंडे। और आज आज क्या था कि रेंज का भी आइडिया सुबह ही लग गया था। तो ये तो वैसे 75 का हाई लो है। तो मार्केट ना यही घूम रहा था। तो ये इसका हाई लो। तो इसी वजह से मार्केट रेंज में था। 15 मिनट्स में आ जाओ। तो मॉर्निंग की ना ये रेंज बनी थी, ये हाई और ये लो। अब इसने क्या किया था, इसने कल का भी लिक्विडिटी नहीं लिया था, ऊपर से भी नहीं लिया था। 25 मिनट्स में क्लियर दिखेगी। जी सर। ये 25 मिनट्स में क्लियर रेंज थी। तो जो आज मॉर्निंग में प्रॉफिट बना है, बेसिकली आज एक तो एक्सपायरी थी। तो एक्सपायरी में चलता है मोमेंटम पास। कोई और डे होता तो प्रॉफिट मुश्किल हो जाता। ठीक है। तो और मोस्टली जो मूवमेंट आया वो मॉर्निंग में आ गया, जी क्योंकि सर। मॉर्निंग में मूवमेंट तो था। तो यही रीजन था कि बैंक निफ्टी भी, ये निफ्टी भी ऊपर नहीं जा पाया। और ये इसका ट्यूसडे, इसमें भी 25 मिनट्स में देखोगे ना तो ये रेंज बना हुआ था। ठीक है, तो ये ऊपर तो जा नहीं रहा था, मतलब ऊपर का कंफर्मेशन जा नहीं रहा था। और इसने ये कंफर्मेशन दे दिया था, ये लिक्विडिटी स्वीप यहाँ से, क्योंकि मास्टर कैंडल है, किसी भी साइड का करेगा तो ये यहाँ से ही कर दिया। बट उसमें भी फिर इस मास्टर कैंडल के अंदर एक ये मास्टर कैंडल बन गया। ऐसे डबल मास्टर कैंडल्स भी बन जाते हैं। कैसे सर? ये मास्टर है। ये मास्टर है। इसके अंदर भी एक ये मास्टर कैंडल बन गया। रेड वाला। हाँ, इसका हाई लो नहीं तोड़ रहा ये। देखो इसी के अंदर चल रहा है प्राइस। तो यहाँ पे चॉपीनेस थी जो तुमने अवॉइड कर दिया आज। ठीक है। उसके बाद ये ट्रेड अच्छा बना था।
यहाँ से स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन था अ, जब ये इसको इसने ब्रेक किया और साथ में लिक्विडिटी स्वीप किया था ये। तो यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन था ये। टारगेट क्या आएगा, पहला ये, ठीक है। दूसरा ये वाला टारगेट, ठीक है। तो ये टारगेट्स बने हुए थे और ये टारगेट्स आ गए, क्योंकि एक बार ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये हमारा ओपनिंग रेंज है, इसका लो भी टूट गया। तो नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट के लिए, और इसने जो टाइम मोमेंटम के लिए 2 बजे के सेलेक्ट बाद किया, वो 2:15 का, वो 75 लास्ट वाला मिनट कैंडल वाला। पकड़ा है। हाँ, तो ये 2:15 से जो 75 मिनट वाला वो टाइम आता है ना, लास्ट सेशन, वो वहां से बना ये। अब आते हैं मॉर्निंग पे। तो मॉर्निंग में देखो ये वॉलेटिलिटी है, मतलब इसने मॉर्निंग में दोनों साइड के मूव्स दिए हैं। ऐसा था ये कुछ। तो मॉर्निंग में 3 कैंडल थे यहाँ से, जब इसने बाय साइड का लिक्विडिटी, सेल साइड का लिक्विडिटी लिया कंफर्मेशन, ये ऊपर का टारगेट था ऑर्डर ब्लॉक तक, ये कैंडल। ये 5 मिनट में मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर 5 मिनट का पूरा कैंडल का टारगेट था। 1 मिनट और 30 सेकंड के अकॉर्डिंग उनके टारगेट थे। तो ये टारगेट था, ठीक है। अब ये हमारे पास ना डीलिंग रेंज बन गया ये कहाँ पे है? प्रीमियम जोन में, ठीक है। प्रीमियम जोन में वापस इधर आया और अगेन यहाँ से अपसाइड, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम में दिखाई देगा, जो तुम मुझसे पूछ रहे थे। जी सर। इसका कंफर्मेशन सीआईएसडी सीआईएसडी यहाँ पे हुआ। पहले तो वो था कि अ, ये इसलिए ऊपर गया था क्योंकि ये वाला जो हाई था ना, जो हमारा डीलिंग रेंज बना था, जी सर। तो ये फेक हाई बना के आ गया था। फेक हाई बना के आया अपने वो डिस्काउंट एरिया में। सीआईएसडी सीआईएसडी हुआ, एफईजी से रिटेस्ट कंफर्मेशन, और फिर ये टारगेट, ठीक है। उसके बाद ये हाई के आसपास पहुंच गए, निकल जाओ। इक्वल हाइस बना रहा है। फिर गए 5 मिनट्स में दोबारा से, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम का जो वो देखना पड़ेगा, तो तभी ट्रेड बनेगा। फिर यहाँ पे कुछ अच्छा ट्रेड नहीं बना था, यहाँ पे हम निकल गए थे। ये तुम शायद ये वाला पूछ रहे थे या कोई और? तो हाँ, ये वाला सर ट्रेड 10 जो 10 तुम का पूछ रहा था। अ, ये इसमें से कोई तुमने पूछा था। खैर ये, ये 10:55। हाँ वही वाला है। तो ये ट्रेड इसलिए बना था। सर मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए ना सर, 1 मिनट।
जी सर, सुशील भाई को ओके। बुला दीजिए ना। ये ट्रेड इसलिए बना था, ये तो रेंज था हाई लो, ठीक है, ऊपर जा रहा है, और ये तो इक्वल हाइज थे, तो ऊपर इसने इक्वल हाइज, ठीक है। तो और यहाँ पे ये आरबीआरडी बना हुआ है, ये एरिया, ठीक है, आरबीआरडी बना हुआ है। यस सर। तो ये हमारे पास ना जोन है, और यहाँ पे इक्वल लोज बने हुए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से लिक्विडिटी लेगा, इक्वल लोज है, आरबीआरडी एरिया है। ये तुम्हारा यही यहाँ से ट्रेड बना था ऊपर का, इसी वजह से आरबीआरडी एरिया, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, ठीक है। तो इस वजह से ये ट्रेड बना था अप साइड का। ये बेसिकली इक्वल लोज थे, इक्वल लोज को ब्रेक किया, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी इसने एक इक्वल लो बनाया था, एक फेक लो बनाया था उससे पहले, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी थी, इंजीनियर लिक्विडिटी, ऊपर ऊपर इनके स्टॉप लॉस हंट किए, हाइस हाइस। इसका टारगेट क्या था जब हाइस से लिक्विडिटी ले लिया? ये वाला एरिया, तो ये वाला टारगेट था, ये वाला टारगेट डन, आरबीआरडी, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, आरबीआरडी इस वाले डीलिंग रेंज का डिस्काउंट एरिया कहाँ जाएगा अब? ये एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल इंटरनल से एक्सटर्नल टारगेट करेगा, ठीक है। तो इस वाले लेग में कोई इंपॉर्टेंट एरिया, हाँ ये रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। और ये बैलेंस प्राइस एरिया था, ये वाला, ये भी आरबीआरडी था। सर ये बैलेंस प्राइस रेंज कैसे हुआ सर? प्राइस अप, यस सर। ठीक है, मतलब डाउन अप डाउन, इसमें डाउन, पहले ये डाउन गया अप, इसने फिर दोबारा डाउन कर दिया, ठीक है। तो ऑलरेडी ये यहीं पे बैलेंस हो गया, इस कैंडल ने और बैलेंस कर दिया इसे, जी इस वाले कैंडल ने, ठीक है। ये मतलब जाने की ऊपर कोशिश किया तो ऑलरेडी और बैलेंस कर दिया इसने। तो जनरली होता क्या है, आरबीआरडी क्या होता है? रीबैलेंस, रीडिलीवर। रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, मतलब जो इमीडिएटली बैलेंस हो जाए। एफईजी तो बाद में बैलेंस होता है ना, जी सर। ठीक है। ऊपर गया ये, मतलब ये ऊपर क्या हुआ है, ये यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई है, यस सर। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट एरिया में क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने उसे डाउन कर दिया, इसके बाद कोई एफईजी भी नहीं बना यहाँ पे, ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। यहाँ पहला टारगेट था, यहाँ पे, यहाँ, फिर इसके बाद इसने यही वाले ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी स्वीप, ये फिर इसने यहाँ जो था अपना एक हाई बनाया, बट ये ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका था रेंज की, एक हाई ये बनाया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इक्वल हाई बोल सकते हैं इसको, इक्वल हाई, बहुत आसपास है, तो रेलेवेंट हाई फिर यही रहेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि देखो मार्केट रेंज में चल रहा था, रेंज में ये हमारी डीलिंग रेंज थी, और रेंज के 50% के ऊपर ही चल रहा था, ठीक है, ये रेंज के ना 50% के ऊपर ही चल रहा है। 50% को यहाँ से रिटेस्ट करने आया है ये, मतलब ऊपर से जब आया तो इसका मतलब ये डिस्काउंट एरिया में आया है, पहले तो ऊपर चला गया था डिस्काउंट एरिया से मूव, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ तक का पहला इधर रुका था ये आरबीआरडी एरिया में, फिर इसको इसने मिटिगेट कर दिया, ऊपर चला गया, ये ऑर्डर ब्लॉक रिवर्सल, ठीक है।
तो उसके बाद एफईजी। एफईजी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला एरिया, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक ये क्या है? इक्वल लो, हाँ, इक्वल लोस, फेलियर स्विंग्स भी कह सकते हैं, इक्वल लो फेलियर स्विंग्स। ये क्या है? टेलर स्विंग, इक्वल लो। इक्वल लो, ये क्या है? ये क्या है? ये हाई था या फिर मुझे नहीं पता कि बिगर टाइम फ्रेम में सब स्मॉल टाइम। ये रेंज का लो है सर, ये रेंज का लो ठीक है है, लो मिल गए ना अब हमें। सर। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 यहाँ से क्या कर रहा है ये? डबल टॉप। डबल टॉप। बैंक निफ्टी एक ही रेंज में चल रहा था, ऊपर नहीं जा रहा था, वो वही घूम रहा था। यहाँ क्या हुआ है? रेंज ब्रेक हो गई है। 11 जी सर, यहाँ पे रेंज ब्रेक हो गई। थोड़ा सा ऐसे बिगर टाइम फ्रेम में देखो, क्लीन दिखेगा। ये वाला कैंडल, ये वाला लो कैंडल इसने ब्रेक कर दिया। जी सर, ये क्या बन जाएगा? ऑर्डर ब्लॉक। जी सर। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक बन कंटिन्यूशन जाएगा ये। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो ये लो था, और 15 मिनट्स में एम स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहा है। ये सर दिख रहा है। हम्म, तो बस यही था। इसको यहाँ से ये कंफर्म हो गया था, नीचे जा रहा है ये ऊपर इसने ट्रैप किया, एक फेक लो बनाया। ठीक है, यहाँ से मिटिगेट, ये ऑलरेडी बैलेंस प्राइस है। जी सर। ये आरबीआरटी। हाँ, ये भी ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ये आरबीआरडी, तो दो चीजें बनी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ है? ठीक है, और ये विदाउट लिक्विडिटी जा रहा है, तो जाएगा थोड़ी ना, ये यहाँ से ही थोड़ी ना जाएगा, ये भी तो लेगा। फिर ये भी तो एरिया है, जी सर। और ऊपर से वो कंफर्मेशन आ ही चुका है हमें। टाइम हो रहा है 1:15। ठीक है, मतलब 1 बजे वाला 75 मिनट्स का कैंडल स्टार्ट हो गया है। जी सर, सेकंड लास्ट तो कैंडल। ठीक है, यहाँ से स्टॉप लॉस लिया, इनका लिक्विडिटी लिया, इक्वल हाइस बना के, पहला टारगेट डन। ये लेकिन ये तब ले सकते थे जब ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें, मतलब ये बिगर टाइम फ्रेम में हमें स्ट्रक्चर क्लियर होता, तो ये अच्छा ट्रेड बना था। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में मतलब वो क्लियर होता, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड बना था ये। ठीक है, यही तुम बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो वही स्ट्रक्चर जो मैं तुम्हें अभी करवा रहा था। तो ये बनाया इसने, टेक लो, ऊपर गया, ऊपर किसके स्टॉप लॉस उड़ाया इसने? ये इक्वल, इक्वल हाइस वाले एरिया सेलर्स के, पे। सेलर्स के उड़ाए होंगे। ये किया ना इसने। हाँ और 15 मतलब मिनट्स ऊपर में क्या जिसने दिख बाइक रहा किए था? होंगे। हेलो, जिसने बाइक किए होंगे उससे स्टॉप लॉस हिट होंगे, वो नीचे आ रहा है तो। 15 मिनट्स में ऑलरेडी हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म कर चुका था। तो ये कैंडल ट्रैप वाली कैंडल थी। ठीक है, अभी अभी ये ना, इन सबसे नीचे ना ये बॉडी क्लोज हो गई है। पहले ना ये सारे विक बन रहे थे, यहाँ बॉडी क्लोज हो गई है, पहली बार हुई है ये बॉडी क्लोज। ठीक है, तो कंफर्मेशन आ गया। ये वैसे भी यहीं से आ गया था जब ये ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक बना था, और ये इन इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। तो अब नेक्स्ट जी कैंडल सर। क्या टारगेट बनाएगा? ये वाला, ये सर लो, पहले स्विंग लो। ये वाला टारगेट, और ये दोनों टारगेट आने चाहिए अब। ठीक है, एम एम बन गया हमारा,
ठीक है, ये टारगेट रहता है, ये टारगेट रहता है, ऊपर से लिक्विडिटी ले चुका है ये, इनके स्टॉप लॉसेस उड़ा चुका है। ठीक है, डीलिंग रेंज के 50% में है, 50% को मिटिगेट कर चुका है, एम एम कंप्लीट बना चुका है। ठीक है, आ गया टारगेट। जी सर। यहां से इक्वल लो से दोबारा लिक्विडिटी लेके ऊपर गया था फिर। ठीक है, यहां से लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर गया था, ये सबसे बेस्ट ट्रेड था। ये किसी को स्ट्रक्चर समझ में आता है, सबसे बेस्ट ट्रेड था, इसमें बहुत प्रॉफिट हुआ था। क्योंकि थोड़ा सा मतलब यहाँ से तो कंफर्मेशन था ही, और टारगेट ये है, अब ये लिक्विडिटी लिक्विडिटी तो गई, तो ये वाला टारगेट था, और इसके नीचे फिर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट। तो 5 मिनट्स, 1 मिनट, ऐसा स्ट्रक्चर था, ये कंफर्म हो चुका था हमें। ठीक है, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं या यहाँ पे ले सकते हैं, ये वाला टारगेट डन। ठीक है, अगेन यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, इस कैंडल के बाद लिक्विडिटी स्वीप, इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड टारगेट के पास डन, उसको ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है, अभी ऑर्डर फ्लो भी बेरिश हो चुका है। ठीक है, एफएजी और यहीं से जा रही है, इस वाले एरिया से। तो ऊपर ऊपर गया था ये, मतलब डीलिंग रेंज के 50% तक गया था। ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना था ना, ये 1 और 2 कैंडल्स का। ठीक है, ये वाला हमारा टारगेट तो आ ही गया था। अब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, तो उसके बाद कंटिन्यूशन ही आया था ये, तो ये लास्ट का है, ये लास्ट का ट्रेड है ये। तो इस ये जो छोटा सा कैंडल है, ये ब्रेक हुआ था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। इसके बाद ये वाला टारगेट था, तो ये दे दिया इसने, बस फिर तो ये लास्ट का ऐसे ही था टाइम। मतलब छोटे मोटे ट्रेड वही कंटिन्यूशन पर्च के थे ये, यहीं से एफईजी से टाइम खत्म हो गया था। ओके, तो ये थे ट्रेड्स, और इस वाले लेग में मल्टीपल एंट्रीज भी थी। यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ से भी एक एंट्री थी, ये टारगेट तक ऊपर से एंट्री थी, ये ट्रेड अच्छा बना था। और मॉर्निंग में ये लिक्विडिटी स्वीप जो तुम ये पूछ रहे थे, हाँ यहाँ से ट्रेड बना था, 30 सेकंड में और क्लीन दिख जाएगा। थर्टी सेकंड में ऊपर। ठीक है, जी सर। लेकिन वो तुमने सही किया, थोड़ा चॉपीनेस को अवॉइड किया, और सर अदरवाइज से दिक्कत होती है तुम्हें। सर इसमें ऐसा हुआ था कि कभी कभी मेंटली नहीं बैठती चीजें, कभी कभी बैठ जाती है। देखो मेंटली तो अगर निफ्टी स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है ना, तो जैसे तुम इसको डेली प्रैक्टिस करते हो, तो वही करना पड़ता है, क्योंकि बहुत जी सारी सर। चीजें ना, हमें रूल्स हम स्टडी करते हैं,
और उसके सही रूल्स स्टडी करते हैं तो कि क्या होता है, फिर उसका वो प्रैक्टिस है, वो फिर वो माइंड में बैठती है। वो भी 3-4 बार जब जाके देखते हैं ना, 4-5 बारी, तो जाके वो माइंड में सेट होती है। तो तो ये है, पहले तो वो रूल्स सही होने चाहिए, मतलब एग्जैक्टली वो क्यों हो रहा है वो पता होना चाहिए। रैंडमली मतलब ऐसे नहीं पता होना चाहिए कि कोई फ्लूक में या कोई ऐसी तुक्का मार रहे कि बस ऐसे बन गया, नहीं। उसका एग्जैक्ट रीजनिंग पता होना चाहिए, एग्जैक्ट बिल्कुल। और तो ये मतलब जितने भी फेज हैं ये हर हर तरीके में ट्रेडिंग करना आना चाहिए। ठीक है, आज क्योंकि एक्सपायरी थी तो प्रॉफिट बन गया, इसमें मोमेंटम अच्छा था, ये अच्छा था। ये चॉपीनेस क्यों रहा ये भी पता होना चाहिए, ये चॉपीनेस क्यों रहा, कहाँ पे ट्रेड करना था, क्यों वो टारगेट आएगा। तो तो ये था सारा स्ट्रक्चर। ठीक है। और बैंक निफ्टी एक्चुअल में ट्रेड इसलिए भी वो अच्छा गया था 215 का। यहाँ पे बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन नहीं है, ये आ गया 215 पे। ठीक है, कंफर्मेशन डन, टारगेट डन। तो ये ये सबसे बेस्ट रेट था। ठीक है, काफी स्पीड में यहाँ से प्रॉफिट हुआ। तो 10-10x चले गए थे, जो भी जी यहाँ सर। पे पर वो मैंने थे। एक्चुअली यहाँ पे छोटा सा ही ट्रेड लिया था, ज्यादा बड़ा ट्रेड लिया नहीं सर, जिसमें लास्ट में मुझे 15 से 2 हजार रुपये मिल गए सर बस। हाँ, तुम वो 2-4 पॉइंट्स लेके निकल गए होगे, वो है। जी सर। 2004 में मतलब 65-260 अराउंड तुमने मतलब 8 8 पॉइंट्स के आसपास कुछ बनाए हैं, 8-9, जी सर। 8 पॉइंट्स। सही है। प्रीमियम्स इस समय बहुत फास्ट जाते हैं ना, तो काफी फास्ट होते हैं। बट मार्केट हमारे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ही चला था। कल हमने दोनों साइड की प्रिपरेशन कर की हुई थी। इन केस ऊपर जाता है तब भी हम प्रिपेयर्ड थे, डाउन साइड के स्ट्रक्चर को भी प्ले करने के लिए प्रिपेयर्ड। तो रियल ट्रेडर वही होता है जो मार्केट जो दिखाता है उसे ट्रेड करता है, मतलब अपने एंटिसिपेशन से और उसका कंफर्मेशन पर वो ट्रेड करता है। ठीक है। जी सर। तो अ, ये अच्छा ट्रेड बना था, और रीजनिंग उसे पता होनी चाहिए। ओके, तो कैंडल प्रोफाइल 15 मिनट्स, 3 मिनट्स में आ जाते हैं। ठीक है। कैंडल प्रोफाइलिंग में ना इम्पोर्टेंट ये होता है कि अ, जैसे हम 75 मिनट का ही प्रोफाइलिंग हमने किया था। ठीक है, तो बेसिक तो वही है। याद है तुम्हें 75 मिनट का प्रोफाइलिंग कुछ यस सर, कुछ? मुझे याद है सर कि ओके। 75 मिनट में अगर डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल बनेगा, वहाँ पे अपन 15 मिनट में आके डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल पकड़ के फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मेन ये था। हम्म। तो एक्चुअली तो हाँ, ये इसमें इसमें भी अलग अलग टाइप के पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है। तो अ, अब क्या है ना कि जैसे आज तो एक्सपायरी थी, जी सर। तो एक्सपायरी में तुमने लास्ट में कोई 15 मिनट्स का कैंडल पकड़ लिया ना सही, तो सब अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें हमें देखना होता है कैंडल टू क्लोजर, वही। ठीक है, कैंडल टू क्लोजर। ठीक है।
उसके बाद हम, हाँ, उसके बाद जैसे हम C3 और C4 का एक्सपेंशन करते हैं तो उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, जैसे 75 मिनट्स। ठीक है, पहले तो हम कोई भी कैंडल का पहला स्टेप होता है इसमें बायस। ठीक है, हमारा बायस क्या कह रहा है, कैंडल बायस, नेगेटिव। वो वो कैसे पता चलेगा? वो जनरली डेली से स्टार्ट होता है। ठीक है, डेली से स्टार्ट होता है, मतलब डेली कैंडल के बायस से स्टार्ट होता है और उससे हम प्रेडिक्ट करते हैं। ओके। प्रेडिक्ट भी नहीं करता, मतलब जो वहां पे दिख रहा होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल डेली में गए। ठीक है, तो अब ये प्रीवियस डे का हाई था, राइट? यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई था। ठीक है, और इस कैंडल का, कोई भी कैंडल होता है उसका 50%। ठीक है, ये कैंडल का 50%, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मीन्स ये अभी इसके अकॉर्डिंग प्रीमियम प्रीमियम जोन में ही है और 50% के ऊपर है। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये हो गया, डेली हाई लो हमें पता होना चाहिए, मतलब कैंडल का, क्योंकि हमें ना कैंडल का बायस पता करता है। ऊपर हमें हमें ये पता ही है, ये यहाँ पे स्विंग एरिया बना हुआ है और ये स्विंग हाई है, स्विंग लो है। तो ओके, तो डेली में नॉर्मली जो हमने कल स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ओपन के ऊपर ही मैनिपुलेशन होता है अगर उसे नीचे जाना होता है, राइट? ठीक है, तो इसका ओपन भी मार्क कर लेते हैं। इस कैंडल का ओपन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीन चीजें, एक तो हमें प्रीवियस डे कैंडल का हाई चाहिए, मेन उसमें बिगर टाइम फ्रेम में डीलिंग रेंज चाहिए। ठीक है, इससे हम अपना बायस बना सकते हैं। अभी हम डेली का बायस नहीं ले रहे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये ओपन था, राइट? ये ओपन हो गया। ठीक है, तो इसको एक कुछ कुछ पार्ट्स में हम ब्रेक कर लेंगे। 75 मिनट्स में आ जाते हैं। ठीक है, 75 मिनट्स में या इससे पहले वाले जो स्ट्रक्चर में, वीकली में, तो वीकली कैंडल ये है और वीकली में कहाँ है, 50% पे है उसके, जो ये सब हो रहा है। और जी इसने सर। पिछले वीक का लो तोड़ा हुआ है। ठीक है, और इनसाइड इनसाइड में है ये कैंडल, अभी तक इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया। हाँ, बैंक निफ्टी ने जरूर किया है। तो लेकिन अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है, ये डाउन ट्रेंड में ही है। ठीक है, 50% पे है। 50% इंपॉर्टेंट एरिया होता है किसी भी कैंडल का। वीकली में हमें पता चल गया, डेली में हमने अपने जोन्स मार्क कर लिए। ठीक है, डेली का हमें पता है, डेली कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर उसे रिवर्स लेना है तो ऊपर ओपन के ऊपर मैनिपुलेशन करेगा, वहां से फिर वो रिवर्सल लेता है। पिछले कैंडल का डेली का हाई लो इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो डेली के हाई को ऊपर मैनिपुलेट करके वापस आ रहा है, मतलब वो नेगेटिव होगा। ठीक है, ये जो बॉडी पार्ट है, मतलब जो इतना ये बॉडी पार्ट बना है, ये मेन ट्रेड था, ये वाला। ठीक है, ये सब हम करते हुए कैसे इसको पता लगाएंगे? अब हमें ये कैंडल नहीं पता। ठीक है, बस हमें ये पता है कि ओपन हुआ है जी सर। और ये हमें ट्रेड करना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, वो कैसे पता लगाएंगे? तो 75 में जाते हैं, जोन हमारे पहले की तरह ही मार्क होंगे, 75 वाले। ठीक है, 75 का रेंज पता होना चाहिए हमें। कल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से
ये इक्वल हाइज बने हुए हैं और यहाँ पे ये दो रेंज बने हुए हैं, ठीक है, दो कैंडल के इनसाइड। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, और ये खुला ऊपर ही था, तो नीचे नहीं आया, ये ऊपर ही खुला था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक तक गया था ये, इसका पहला जो टारगेट था ना यहाँ से एक्सपेंशन का, ऑर्डर ब्लॉक तक था, ठीक है। तो पहला तो हमारा इसी को देखते हुए, मतलब अगर हमें कैंडल का बायस पता लगाना है तो उसका तरीका यही है कि हम लास्ट के कुछ कैंडल्स देखें प्रीवियस डे के। तो प्रीवियस डे के कैंडल्स ये थे, क्या था, क्या हुआ था, एक्सपेंशन, ये वाला जोन फिल हो गया, राइट। ये क्या था, कंसोलिडेशन, नहीं। कंसोलिडेशन के साथ यहाँ पे लिक्विडिटी शिफ्ट की हुई है इसने, यस सर। और क्लोजिंग ग्रीन भी है। अब तो तुम्हारा जो नेक्स्ट 75 का बायस क्या बनेगा, अब शायद। अपसाइड। अगर अपसाइड बनता है ये डीलिंग रेंज के उसमें है, प्रीमियम जोन में, तो यहाँ कोई जोन दिख रहा है तुम्हें इंपॉर्टेंट ये, यस सर, ऑर्डर ब्लॉक दिखता है। हाँ, तो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है हमें, तो ये मेन एरिया रहेगा 75 का, अगर यहाँ से मूव आता है तो उसमें और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ जाता है, अगर ये अपने प्रीवियस डे हाई को रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है तो उसी के बेस पे अब हमारे पास 15 मिनट के 5 कैंडल बनेंगे मॉर्निंग में, ठीक है। खैर मॉर्निंग में तो हम फास्ट ट्रेड कर सकते हैं पहली बायस लगा के, और वो अगर हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम में बायस फुलफिल हो रहा है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। 15 मिनट्स में जाएंगे अब। मॉर्निंग ट्रेड के लिए 15 मिनट थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा। बस हम चेक करने के लिए आए हैं, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हाइज बने हुए हैं यहाँ पे, जी सर। और वो हमने चेक कर ही लिया, हमारा बायस ऊपर का ही है, यहाँ पे भी ऊपर का ही बन रहा है, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप वगैरह कुछ नहीं हुआ, नेगेटिव नहीं है ये कैंडल, ये भी इनसाइड बार है, ठीक है। तो ये रेंज कंसोलिडेशन हुआ था, और जो हम देख रहे थे यहाँ से इसने लिक्विडिटी ले लिया था, इसको इसने मिटिगेट किया था, तभी ये ऐसा मूव हुआ था, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर और व्यू बिल्कुल क्लियर है, ये तुम्हें हेल्प करेगा ऊपर अपसाइड का ट्रेड लेने में, ठीक है, क्योंकि बायस क्लियर है, लिक्विडिटी क्लियर है। तो अब आ जाते हैं 5 मिनट्स में। अब हम अपना पहला 75 मिनट का ट्रेड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला ही क्या कर रही है, अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, पहले ही 5 मिनट के एंड पे, पिन बार टाइप बना रहा है, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा है। हाँ, फर्स्ट कैंडल से तो ठीक है, बुलिश हुआ है, और यहाँ से इसने रिजेक्ट किया है, मतलब इसको ना, इससे इसको रिजेक्ट किया है, ऊपर क्लोजिंग दी है। 30 सेकंड में देखो इसे, 30 सेकंड में इस एरिया से इसके ऊपर, यहाँ से जब जैसे निकल रहा है, ये क्या बन गया, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक 30 सेकंड का, क्योंकि बुलिश तो है ही, और इनसाइड बार ऊपर ब्रेक हुआ है, ठीक है, बन गया, जी सर। नहीं बना, बना सर। मतलब क्लियर है ना, पूछ रहा हूँ तुमसे, ठीक है, ओके सर। तुम्हें ये पॉइंट क्लियर है, तभी तो तुम ट्रेड कर पाओगे, अगर छोटे ट्रेड करने हैं तो। जी सर। सर एक क्लियर है बार ये, वापस बोल दीजिए सर, क्योंकि आप ओहो, क्लियर है बोल रहे हो, क्या पता मेरा दिमाग में वो क्लिक नहीं हुआ जो आप क्लिक करवाना चाहते हो। देखो शुरू से फिर से करते हैं। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर था, जो हमारा बायस बन रहा था 75 को ट्रेड करने के लिए। जी सर, ऊपर ही तो है। मॉर्निंग मॉर्निंग में 10:30 बजे तक 75 मिनट का ही होता है ना, यस सर। ठीक है। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऊपर जाएगा, राइट। यस सर, हाई टेक करके वापस नीचे आ सकते हैं। हाँ, टारगेट दिख रहा था, यस सर। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए, मतलब दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, लास्ट 75 में क्या स्ट्रक्चर बना है, और ड्रॉन लिक्विडिटी क्लियर होनी चाहिए 75 की, ठीक है। और जो ये टारगेट वगैरह दिख रहे हैं, प्रीमियम जोन में था ना ये लेग के, यस सर। हाँ, तो
डीलिंग रेंज भी क्लियर होना चाहिए। यस सर। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। चौथा पॉइंट, सर डेली का हाई लो तुम्हें क्लियर है? एक सेकंड में लिख लेता हूँ। अरे सर नोशन तो नोट्स बना ही रहा है। डेली का हाई लो क्लियर है तुम्हें? डेली का हाई लो क्लियर है सर। एक चीज तुम जानते हो, कभी कोई कैंडल इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेक करता है तो दो चीजें होती हैं, या तो वो उसे रीटेस्ट करके जाता है या फिर वो वापस आ जाता है उसमें। ठीक है, तो अगर रीटेस्ट करके जा रहा है तो एक कंफर्मेशन मिलेगा ना लिक्विडिटी जोन को। मतलब जो हमारा व्यू था ऊपर का, उसको ये कंफर्म कर रहा है। ये जब ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुला, पहले ही ये जो बना है ना, ये यहाँ पे बिग, ये पहले ही कैंडल ने रिटेस्ट किया इसे, इस वाले ने। अब हम सिर्फ एक कैंडल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी कल क्या था, वो कंसोलिडेट कर रहा था। जी सर। कंसोलिडेशन के बाद क्या आता है? मूवमेंट। एक्सपेंशन आता है। एक्सपांशन, सॉरी सर मैंने नाम गलत बोल दिया। ठीक है, उस एक्सपेंशन का कंफर्मेशन कहाँ पे आ रहा है? ये इसने यहाँ से इसको रिटेस्ट कर लिया, राइट। पीडीएल, पीडीएच के नीचे। हाँ, तो इनसाइड बार का ब्रेक, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया छोटे जी टाइम सर। फ्रेम में। जी सर। ठीक है, ऑर्डर फ्लो पे आया हमारे पीडी एरे पे, रिटेस्ट, एंट्री बन जाएगी यहाँ पे। जी सर। फुल बैक तो, पेंट्री। हाँ, तो एक छोटी सी एंट्री बनी थी, और एक ये ऊपर का ट्रेड गया था ये। जी सर। ठीक है, तो अभी ये बुलिश ही है, लेकिन क्या, देखो यहाँ पे ना ये ब्रेक नहीं कर पा रहा क्लीन। यहाँ निकलना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज बी शेप में ब्रेक कर देता है। तो थोड़ा सा रिस्की रहता है यहाँ, लेकिन हाँ ये पॉइंट्स बन गए थे यहाँ। ठीक है, यहाँ से वापस आ गया। अभी हाई लो मिल गया हमें, राइट। ये हाई मिल गया, ये लो मिल गया। तो ठीक है, अ, बताओ। क्योंकि यहाँ से कुछ भी पुल बैक नहीं आया, यहाँ पे आ गया, इसने लो तोड़ दिया। और ये ब्रेकर ब्लॉक बना दिया, उसको रिटेस्ट करके जा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका 50% क्या था, ये वाला जोन ये था। ठीक है, ये लोज बने हुए हैं यहाँ पे, अगेन वही ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है। और या फिर हायर टाइम फ्रेम में डीलिंग रेंज देख लो, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ऊपर से लिक्विडिटी ले रहा है ये। ठीक है, उसका कंफर्मेशन 1 मिनट में या 30 सेकंड में आ चुका है यहाँ पे, राइट। यस सर। ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो पहला टारगेट वैसे भी, कोई भी डीलिंग रेंज का जब कंफर्मेशन आता है तो 50% ही रहता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर उसको ब्रेक करता है तो नीचे के टारगेट्स रहते हैं। डायरेक्ट ही चला गया ये, काफी स्पीड में गया था। जी सर। ठीक है, तो ये अच्छा ट्रेड बना था थोड़ा सा, लेकिन ये बिगर टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है? हायर गैप हाई है, बना रहा गैप है ना ये। है। यस सर। ऊपर ऊपर गया, ऊपर की लिक्विडिटी नहीं ली, एक हाई बना के आ गया। जी सर। कहाँ जाएगा? इंटरनल रेंज पे। इंटरनल के बाद ऊपर जाएगा। हाँ, यहाँ से अब तुम्हें रीजन पता चलेगा कि ये ऊपर क्यों गया था। जी सर। ऊपर का ही स्ट्रक्चर बना हुआ था, और ऊपर का ही ये पीडीआर है। यहाँ से कंफर्मेशन आ रही है 5 मिनट यस के सर। कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्लोजिंग से पे। लिक्विडिटी ले रहा है। हाँ, ठीक है। टारगेट क्या चलो। लोगे ये? जी सर। टारगेट की ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है ना। सर मैंने सही बोला कि ये ऑर्डर ब्लॉक है सर? हाँ, ये ऑर्डर ब्लॉक है ये। इनवर्स एफएजी बना है ना यहाँ पे, ओके। इनवर्स एफईजी बना है। ये बना है ना दोनों में, ये बना है।
ठीक है, या इनवर्स एफईजी तक ले सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक या इनवर्स एफईजी दोनों, दोनों में नहीं। ठीक है, 1 मिनट या 30 सेकंड में जाओगे, कंफर्मेशन पे एंट्री बनेगी तुम्हारी। अभी कोई सीआईएसडी वगैरह नहीं हुआ, हो गया, यहाँ पे हो गया। यस सर, मैंने ये आपसे पूछा भी था कॉल पे। ये इसका रीजन है। जी ठीक है। सर, यहाँ से एंट्री बन जाएगी अपनी हम्म, रेड कैंडल के अबव। हेलो। हाँ, यहाँ से तुम्हारे रॉकेट जाएंगे जी सर, प्राइस। मैंने ये ट्रेड लिया नहीं था प्रभु, खाली मैंने देखा था कि CISD हो गया, तो पूछूंगा सर से कि भाई ये यहाँ से ले सकता था क्या। ये टारगेट आ गया हमारा यहाँ पे, जो हमने लिया था। जी सर। अब इसने इसको ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट कर रहा है। ये बेसिकली वो फिर इनवर्स कंटिन्यू एफईजी, हाँ इनवर्स एफईजी वाला एरिया था ये। रीपर बन गया ये, ना तो इधर रिस्पेक्ट हुआ ना यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ। और सर ऑर्डर ब्लॉक सर, एफईजी मार्क किया था ना हमने, ये सर FPG तो मार्क किया ही था सर। तो रीपर बन गया, ना इधर रिस्पेक्ट हुआ ना इधर, और बैलेंस प्राइस एरिया। बन गया ठीक नया है। PDR है। हम्म, अ, ओके, तो मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा था इसमें। जी सर। ये तो चलो हमारा हो गया यहाँ तक, और ऑलमोस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक तक ही आया था अपने, 5 मिनट्स। ये ऑर्डर ब्लॉक था ना, तो वहीं तक आया था, यहाँ पे इनवर्स एफपीजी था, तो वहीं तक आया था ये। 1 मिनट, यहीं से, यहीं से कंफर्मेशन था। कहाँ तक का कंफर्मेशन था, अब ये कैसे जानेंगे। देखो, जोन पे तो आ गया, जी सर। और ये एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, फिर ये है जोन। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही इनवर्स एफईजी बनता है, मतलब ये ब्रेक हो जाता है, तो वहां से हमारा ट्रेड बन जाएगा। वैसे ही ब्रेक हो गया है ये, मतलब ये इनवर्स एफईजी है। वो इसलिए बन जाएगा क्योंकि हम प्रीमियम जोन से ले रहे हैं, और ये ना अभी एक रेंज में घूम रहा है, इस वाले डीलिंग रेंज का, इस वाले डीलिंग रेंज के प्रीमियम में है। और ऊपर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी लेके ना ये कंफर्मेशन दे रहा है इनको। ठीक है, तो ये टारगेट तो बना ही हुआ था, इतना लेना है तो ले सकते हो, और इसने इसको ब्रेक किया तो ये यहाँ पे जा रहा है। सर इसमें अगर फर्स्ट लेग छोड़ दिया, अगर कंफर्मेशन नहीं आ रहा मेरे को, फर्स्ट लेग छोड़ दिया, बाकी ये ग्रीन दो कैंडल बनी है, इसके बाद भी अच्छे से ले सकता हूँ जी सर, जहाँ पे आप मार्क करो वहाँ पे ही। हाँ, सेकंड बैग होगा इसका। यस सर, तो सेकंड लेग भी इजीली ले सकता हूँ। हाँ, सेकंड बैग इसको मिटिगेट कर रहा है, और अपनी टॉप से तो ऑब्वियसली नीचे जा रहा है ये। यस, ये जोन बना हुआ है, यहाँ तक आ गया, अब निकल जाए यहाँ पे। ठीक है, इस ये भी इसमें 2 बार ट्रेड्स बने हैं इसमें, यहाँ से भी बना है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तुम लोगे तो ये तो देखो नेचर है, ये जाएगा ही, टारगेट लेकिन देगा, तो ये है। बट आज के डे में क्या बेनिफिट होता है ना, ये 2-2 3-3 कैंडल में बहुत प्रॉफिट होते हैं। जी सर, क्योंकि प्रीमियम बहुत सस्ते थे। हाँ, और प्राइस बहुत तेज भागता है एक्सपायरी की वजह से, तो जितना वो पास आती जाती है, वो गामा इफेक्ट बढ़ता जाता है उसका। जितना। तो जितना वो नियर आता जाता है ना एक्सपायरी, ओके। उतना गामा इफेक्ट बढ़ता काम जाता है, में। तभी तो वो छोटे मूव्स पे इतना लास्ट में बड़े बड़े मूव्स आते हैं। ठीक है, तो ये है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये लो बना हुआ है। डीलिंग रेंज हमें ये मिल गया था, तो ये सब, ये देखो, ये जो हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे थे,
कैंडल के लिए। तो ये हमारा ना, ये इसके बेसिस पे हमने ये कैंडल को ट्रेड किया, ठीक है, यहाँ से। और इसमें उसी उसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए कंफर्मेशन ट्रेड्स हमें देखो ये भी मिले। चलो काट लो, इसकी जरूरत नहीं है। एक तो ये अच्छा कंफर्मेशन मिला है पूरा, ये कैंडल। तो खाली ये कैंडल में भी ना बहुत पॉइंट्स बन जाते हैं इसमें। जी सर। एक ये वाला ऊपर से अच्छा मिला था ये 930 को 930 15 मिनट्स किया है। 9:45 9:30 देखो ये ना, इसने बैंक निफ्टी ये अपोजिट कर रहा था। यहाँ से इसने ऊपर से लिक्विडिटी ले लिया था पहले ही, ठीक है। ये 9:30 को इस वजह से, ये रीजन था कि वो वहां से ऊपर नहीं गया था ज्यादा बैंक, वो निफ्टी। अगर इसका कंफर्मेशन होता तो काफी स्ट्रांगली ऊपर जाता। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था इसमें, ये हमारा हाई था। तो पहले इसने ना लिक्विडिटी स्वीप कर लिया था यहाँ पे। जो वो 920 के बाद जो ट्रेड्स बने थे ऊपर वाले, वो इस वजह से बने थे, यहाँ इस रीजन से बने थे, ठीक है। ये यहाँ पे लो बना के जा रहा है ऊपर, इस वाले कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में अगर देखोगे ना, तो ये स्ट्रक्चर था। यहाँ से इसने लिक्विडिटी लिया था, और यहाँ से ना यहीं से कंफर्मेशन आ गया था 9:30 को। ये ये डाउन ट्रेंड में था, इस वजह से वहां पे ना बड़ा मूव नहीं बना ये। यहाँ पे, यहाँ से इसलिए शॉर्ट का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन था। तो यही रीजन है कि अगर ये बैंक निफ्टी को ट्रेड देख के ट्रेड किया जाता तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड था ये। और इसी वजह से ये फास्ट किया था, क्योंकि वहां पे कंफर्मेशन आ गया था बैंक, ठीक है। ये कंफर्मेशन आ रहा है 9:30 को, पहले इसने लिक्विडिटी सीक कर दिया। टारगेट आ गया, निकल जाओ। यहाँ पे टारगेट आ गया, हमारा आ गया था 9:34। ये वाला टारगेट रहेगा जनरली आसपास है, ठीक है। यहाँ कहीं निकल जाओ 9:35 को, 9:35 निकल जाओ। इस वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग हुआ था। यार अगर तुम लेट हो जाओ तो C2 कैंडल देख लो। अगर तुम लेट हो जाओ तो लेने में, तो 5 मिनट का C2 देख लो। अगर वो जोन पे बन रहा हो, जैसे ये बन रहा है, तो एटलीस्ट ये कैंडल तुम कर सकते हो यहाँ तक के लिए ट्रेड। ठीक है, तो ये तुम ट्रेड कर सकते हो। और ये वाला ट्रेड बैंक निफ्टी के साथ कंफर्मेशन वाला था। प्राइस यहाँ से क्यों वहां से रिवर्स कर गया, वो भी बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन आ रहा था, क्यों वो यहीं से घूम गया, ऊपर ऊपर जा रहा था, अच्छा। और ये गैप मिटिगेट हो गया, गैप मिटिगेट हो गया। अ, ये सब करने के बाद एक डीलिंग रेंज तो मॉर्निंग में मिल जाता है, जी ये सर। मिल गया। हाई और लो मिल गया, ठीक है। ये भी, ये लो है, ये इक्वल लोज बने हैं, ये वाला जोन बना हुआ है। दोबारा से जाते हैं 15 मिनट्स में। और प्राइस चॉपीनेस इसलिए हो रहा था, ये 15 मिनट्स का कैंडल देख लो क्या बना हुआ है, ठीक है। तो ये था। तो मॉर्निंग के ट्रेड्स और या फिर कोई हाई लो ब्रेक होता, ठीक है।
अब आते हैं वो लास्ट वाले जो कैंडल जो बना था उसको कैसे कर सकते थे, कैंडल प्रोफाइलिंग। तो इसको हटा देते हैं। कैंडल प्रोफाइलिंग, जैसे हमने ये कैंडल, इसका बायस किया था, मतलब क्या बनेगा, तो इसका बायस हमने किया था। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था। एक, हाँ एक चीज ये था ना कि ऑर्डर ब्लॉक भी तो था हमारा हायर टाइम फ्रेम का, वहीं तक तो गया था ये टारगेट। जी तो सर। ओके, डीलिंग रेंज 75 का, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ले लिया इससे, यहाँ से स्टॉप लॉस हंट कर लिया। ये क्या बन गया, ये भी तो एक मास्टर कैंडल है, दोजी। जी सर। दोजी कैंडल में क्या होता है, ऐसे उसमें हाँ, अगर कोई इनसाइड बार बन रहा है उसका हाई लो टूटना चाहिए। जी सर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये दोजी था, राइट। तो अभी जैसे मान लो ये सेकंड कैंडल था इनसाइड बार, इसका लो टूट गया, तोड़ रहा है जी या नहीं सर, तोड़ रहा, तोड़ रहा है सर। इसका फिर बायस क्या रहेगा। नेगेटिव सर, मतलब शॉर्ट करने का। ठीक है, क्योंकि अपना आईबी ने ब्रेक कर दिया तो फिर अपन शॉर्ट का ही दिखेंगे। हाँ 75 के अकॉर्डिंग पहला टारगेट क्या दिख रहा है तुम्हें, अगर तुम्हारा बायस नेक्स्ट कैंडल का डाउन है तो क्या दिखेगा। ये ब्लू वाली कैंडल का लो, जो आपने ब्लू वाली लो लाइन ड्रॉ की है, ब्लू वाली कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक वाली सर। 23,640 के ऊपर ब्लू वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक वाली, ये एक मास्टर मिनट, कैंडल का लो। नहीं, हमेशा जो हमारा मतलब प्रीवियस कैंडल होता है, हमेशा टारगेट सबसे पहले उसका लो बनता है इसका। अगर ऐसा ये दो जी कैंडल है तो मतलब ऐसा, तो इसका लो पहला टारगेट बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा ओरिजिनल मास्टर कैंडल था, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये तुमने सेटअप पड़ा हुआ है, यहाँ से ये जब ये इसको ऊपर से तोड़ेगा, जी सर। ठीक है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ये भी इसका लो तोड़ रहा है, तो टारगेट यही बनता है। बट हमेशा अगर ऐसा कोई हो तो पहला टारगेट ये बनता है इस कैंडल का। जी सर, ठीक है, कैंडल का जैसे, लो। हाँ जैसे इस वाले कैंडल ने भी इस कैंडल के लो का टारगेट दिया था। ठीक है, जब इसकी बॉडी से बॉडी का लो टूटा इस कैंडल ने, तो इस कैंडल से कंफर्मेशन आ रहा है इसके बायस का नेगेटिव, और इसका जो टारगेट बन रहा था वो ये लो बन रहा था। ठीक है, ये वाला लो इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे लो और बॉडी में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। हाँ, यहाँ से अगर ऊपर से लेते तो ये पहला टारगेट जरूर होता, अगर ये यहाँ से कंफर्मेशन आता तो ये पहला टारगेट होता, सेकंड ये होता। इस केस में क्योंकि इसकी क्लोजिंग तो यहाँ पे हुई है, तो काफी टारगेट है ये, इतना इतना टारगेट है काफी, और ये ब्रेक होगा तो ये टारगेट आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक वाला जोन है। तो ये कैंडल प्रोफाइलिंग है, इससे ना हमने बायस बना ली। अब हमारा ना बायस बन गया, तो एक हमारा ना माइंड सेट क्लियर हो गया कि ये हमारे टारगेट्स हैं हायर टाइम फ्रेम के, और इस अगर ये ऐसा कंफर्मेशन आता है तो हम इसको ट्रेड करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा इसका बेनिफिट क्या होता है, यहाँ से हमें क्लैरिटी है अपनी चीज की, तो ये हायर टाइम फ्रेम में वो स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, बैंक निफ्टी भी कंफर्म कर रहा है 75 में, लास्ट 75 देखोगे तो ये देखो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। ये पहला मास्टर कैंडल है, जी सर। ये इसलिए बेनिफिट होता है ना, मान लो तुमने ये तरीके से इसको किया स्टेप बाय स्टेप, तो हो सकता है तुम्हें 10x पॉइंट मिल जाए जो आज बने थे। जी तो सर। ये क्योंकि उसमेमें क्या होता है कि हमें बिल्कुल एक्यूरेसी से अपना रीजनिंग पता होना चाहिए कि कहाँ जा रहा है मार्केट। तो ये मास्टर कैंडल
इनसाइड बार, इनसाइड बार, इनसाइड बार, यहाँ पे कुछ भी नहीं टूट रहा। तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं टूट रहा। तो ठीक है, तो बस ये हम हाई लो मार्क कर लेंगे इससे। ये हाई है और ये लोज है। जब ऐसे रेंज के कैंडल्स बने ना, तो इसका एक तरीका होता है। जैसे ऐसे छोटे छोटे बॉडीज के कैंडल बनते हैं, तो नॉर्मली इनकी बॉडीज के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटे टाइम फ्रेम में दिख जाएगा। तो इसको हम 15 मिनट्स में भी देख सकते हैं या 25 मिनट्स में देख लेते हैं। तो ओके, तो ये रेंज था, बेसिकली रेंज था, और उसी के अंदर ये प्राइस घूम रहा था। ठीक है, अब उसी पॉइंट पे आएंगे कि लास्ट के इससे कंफर्मेशन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग अपना बायस अपना बना लिया। एक्चुअली क्या है कि ये जो लास्ट 75 मिनट से पहले का कैंडल था ना, ये टू नहीं, ये 2:15 को ही बनाया है। तो 2:15 से 25 मिनट्स और ऐड कर देते हैं। 2:20 2:40 तक का कैंडल है ये बेसिकली प्रॉपर बता रहा है कि प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक है, क्यों बता रहा है ये? ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप हो रही है या इक्वल हाई बने इसलिए। हाँ, ये देखो, ये जो इक्वल इक्वल लोस थे ना, जी सर। ब्रेक कर दिए। यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, ये ब्रेक हो गया। ये सिर्फ ट्रैप था ये, और कुछ नहीं था। ये यहाँ से जो इसने C2 बनाया ना, ये एक्चुअल में C2 वाला कुछ था ही नहीं, ये था रियल कैंडल। अब ये कैसे पता चलेगा ये C2 नहीं है? ये बेसिकली इस वजह से C2 नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जो रेंज चल रहा है, मतलब ये हमारा रेंज है, और अगर इसको C2 तुम कंसिडर करोगे, तो मैंने एक पॉइंट बताया, उस नेक्स्ट कैंडल का जो हाई है वो टारगेट रहता है, तो इसने टारगेट दे दिया था ये। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम उसमें लगा रहे थे कि जो मैं तुमसे पूछ रहा था कि वो टारगेट क्या बनेगा। ठीक है, तो नॉर्मली पहला टारगेट यही होता है। तो यहाँ पे टारगेट पर हम निकल गए, और ये कर कर क्या रहा है? कंसोलिडेशन कर रहा है ऑब्वियसली। जी सर। ठीक है, कंसोलिडेशन कर रहा है, और 75 मिनट्स में स्ट्रक्चर भी इनसाइड बार और ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो अ, ठीक है, और नॉर्मली ये वाले जो है ना, ये चॉपनेस ही दिखाते हैं, इनके हाई लोज ही ब्रेक होते हैं, तभी कुछ होता है इसमें। और इसको रिफाइन करना है, तो इसका रिफाइन यहाँ से पता चला था। ये मीन्स वो टारगेट तो खैर आ गया था जब ये वाला कैंडल ब्रेक हुआ था ना यहाँ पे, ये वाला candle, ठीक है, ब्रेकर बन गया था यहाँ। अब इसको क्यों लेंगे हम? क्योंकि ये जो मूव आ रहा है ना, ये किल जोन में आ रहा है। ये किल जोन में आ रहा है, यहाँ ब्रेकर बन रहा है, रेंज बनी। ठीक है, रेंज, और यहाँ से ये ब्रेकर बना रहा है। ठीक है, चार्ट को थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे, इक्वल लोज, फेक लो, इक्वल लोज, टारगेट। ठीक है, अ यहां से यहां से ऊपर से लिक्विडिटी नहीं लिया, लेकिन एक दोबारा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। बताओ क्या बन रहा है?
1 2 3। 3 टाइम्स अप। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। जी सर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक, इस साइड बार रिजेक्शन, ये कंफर्मेशन दे रहा है। बेसिकली हमें ना इसका कंफर्मेशन बस निफ्टी के लिए चाहिए था। निफ्टी में तो क्लियर दिख रहा था वो, यहाँ बस कंफर्मेशन चाहिए। तो जब ये ब्रेक हो गया ना, ये ब्रेकर बन गया, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ गया। और ये है 2:35 का टाइम। अब वहां पे वैसे ही वो प्रोफाइलिंग करके पहले से ही तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो 5 मिनट्स हमने ये टारगेट मार्क किए हुए हैं। अब हमें कंफर्मेशन मिलता है, हम अपने टारगेट्स लेते जाएंगे। ठीक है, इस वाले लेग में भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, चलो जी सर। अब ये हम अपने जैसे जैसे हमें कंफर्मेशन होगा हम ट्रेड लेंगे। सिक्योरिटी शीट, इसका लो टूटा। ठीक है, इसका लो टूटा, ये ब्रेकर बन गया। राइट, ब्रेकर बन गया ये। 1 मिनट में जाओ, कंफर्मेशन आ चुका है अब हमें। 1 मिनट में जाएंगे और इसमें से कोई हमारा वो बनेगा, ये टारगेट हमारा। तो यहीं से ये टारगेट डन। अभी क्या है ना, अब हमें कंफर्म हो चुका है नीचे जा रहा है मार्केट। ठीक है, लेने को हम ये भी ले सकते हैं, ये लेग भी ले सकते थे पहले ही, क्योंकि जा तो ये नीचे ही रहा था। तो अब यहाँ पे कोई दोबारा टारगेट बनेगा, वो लेंगे हम। कैंडल प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग पहला वो टारगेट आ गया। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, इक्वल हाइस। ठीक है, यहाँ से दूसरे टारगेट, यहाँ से थर्ड टारगेट। ऐसे कैंडल्स को अगर ट्रेड करना हो, ये यहाँ से, तो एक्चुअल में ये ऐसा कोई बड़ा सा हो ना, तो इसका डीलिंग रेंज देख लेना चाहिए। ये डीलिंग रेंज देख लेना चाहिए। तो अगर ये अपने डिस्काउंट प्रीमियम जोन से जाता है ना, मतलब हम अगर पहले यहाँ देख रहे थे, तो प्रीमियम जोन से जाता है तो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो और इसका कंफर्मेशन भी ये ब्रेक के बाद 5 मिनट्स में पहले इसको देखना पड़ता है। ठीक है, 5 मिनट्स में कैसे देखेंगे, ये जनरली कोई इनसाइड बार बनाता है। पहला ये ग्रीन कैंडल जैसे बन गया ना, तो रेडी हो जाओ बस। ठीक है, जी सर। ये कैंडल पिवट ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ये। ये सर ग्रीन वाला कैंडल। 5 मिनट्स, 1 मिनट, मतलब ये जोन, इस जोन को हम पहले कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ये जो इसी के अंदर ये इनसाइड वाला है ना, जैसे ये टूटा, यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, टारगेट 1 डन, ये वाला डन, ये ब्रेक हुआ, निकल जाओ टारगेट से पहले। इक्वल लॉस, इक्वल लॉस। ठीक है, ऊपर गया एफईजी, एफईजी। ठीक है, ये इसको इनसाइड बार का ब्रेक, यहाँ से टारगेट। आया समझ में, पूरा का पूरा मार्केट ट्रेड कर सकते हो तुम। जी सर। सफेद बैठ के। तो लेकिन हाँ, प्रैक्टिस लगती है, और कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, प्रैक्टिस लगती है, और उस टाइम पे ये क्लियरली शो होना चाहिए। तो मार्केट वैसे ही चलता है बस, मतलब जैसा वो दिखे बनाएगा ना स्ट्रक्चर, वो वैसे ही मूव करेगा। अब इसमें से देखो
जो हमने कैंडल लास्ट कैंडल का प्रोफाइलिंग किया उसमें तुम एक दो कंफर्म ट्रेड तो बिल्कुल आराम से पकड़ सकते थे। तो हमें तो वो पता ही था, मतलब हमने प्रोफाइलिंग करके वो देख लिया था कि मार्केट नीचे जा रहा है और उसके टारगेट्स भी पता कर लिए थे। ठीक है, तो ये जो 15 मिनट्स का कैंडल था ना, उसी उसी में ये कैंडल टू बना है। ठीक है, ये कैंडल टू बना है, लिक्विडिटी स्वीप। कैंडल टू बन गया तो तुम कैंडल थ्री ट्रेड कर सकते हो आराम से। ठीक है, कैंडल थ्री मतलब टिल टारगेट तक, तो कैंडल फोर भी ट्रेड हो जाएगी ये टारगेट तक। तो चाहे तुम ये ना करो, ये वाला एक्सपेंशन नहीं भी करते लास्ट वाला। ठीक है, तो जो हमारा ये टारगेट है वो तो आ ही रहा है, ये वाला टारगेट। ठीक है, तो C2 और ठीक है, ये वाला टारगेट तो आ ही रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट, और टारगेट ना वही आएगा, ये ब्रेक होगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्ले यहीं से भी ले सकते हो क्योंकि इनसाइड बार का ब्रेक हुआ है, या रिटेस्ट पे क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट जोन टूटता है तो उसके रिटेस्ट पे ट्रेड होता है, तो रिटेस्ट ज्यादा बेटर होता है वैसे। यहाँ डायरेक्ट भी ले सकते हो, बट ये ज्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स तुम्हारे अगेंस्ट जाएंगे अगर यहाँ पे एंट्री लोगे तो। जी सर। डन, एग्जिट। तो उसका हमने पता किया और ये ट्रेड किया, ये 100% कंफर्म ट्रेड था। ठीक है, क्योंकि हम इसको हमने इसका एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम में कर दिया, इंटरमीडिएट में कर दिया, स्मॉलर में कर दिया। ठीक है, एंट्री बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग लिए, और उसमें भी एंट्री हमने C3 कैंडल को ट्रेड किया, C3 को ट्रेड किया, और उसके बाद C4 को जस्ट ड्रॉन लिक्विडिटी के साथ। जी तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे जब हम ट्रेड ले रहे हैं, तो C2 कैंडल क्लोजर, मतलब जिसमें हम प्रोफाइलिंग किया था, C2 कैंडल क्लोजर। उसके बाद एक्सपेंशन को हम ट्रेड कर सकते हैं C3 C4। ड्रॉ लिक्विडिटी हमारा क्लियर होना चाहिए इसमें, अदरवाइज ट्रेड नहीं बनेगा। DOL क्लैरिटी होनी चाहिए उसकी। बट ये अगर तुम ये सब फॉलो कर लेते हो, ये 100% पॉइंट्स हैं ये हमेशा ही ऐसा स्ट्रक्चर हमेशा तुम्हें देगा, पॉइंट्स देगा। ठीक है, तो ये चीज है। साथ में हाँ, अगर किल जोन हो तो और भी बेटर है, जैसे आज था किल जोन। और हाँ, अगर एक्सपायरी हो जाए तो और भी बेटर है, 10x हो जाएगा तुम्हारा, एक्सपायरी है तो। तो यहाँ पे आ, ये कितना था, 23 या 23 650 भी ले सकते थे क्योंकि 650 का ही टारगेट था हमारा। तो 23 650 वही लगा हुआ है चार्ट, कॉल का लगा हुआ है। जी सर। निफ्टी 23 650 का पुट। सर ये निफ्टी का जो ये ऑप्शन के चार्ट है वो एक्यूरेट होते हैं सर? प्राइस प्राइस के लिए हाँ, प्राइस के लिए थोड़ा डिले होता है 2-5 सेकेंड, वो तो पता है सर। ये डिले होता है। ऑप्शन नहीं होता? इंडेक्स ये थोड़ा तेज मूव करता है। मुझे लगता है धन में थोड़ा ज्यादा अच्छा स्पीड आ जाती है तो थोड़ी सी। मैं धन में ही ऑप्शन के प्राइसेस देखता हूँ।
हाँ उसमें जल्दी आती है शायद, जनरली ये थोड़ा डिले करता है ये। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी, इस इधर इधर बनी थी 5 रुपीज, 5 से ऑलमोस्ट 30 चला गया था ये, यहाँ पे बनी थी। ओके, 6x। ठीक है। हाँ, और अगर इसकी एंट्री जो हमारी पहले बनी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 रुपीज थी अराउंड, और 30 तक गया था 10x, जो हमारी यहाँ पे पहले एंट्री बनी थी इधर। तो यहाँ पे ये देखिए, तो 3 रुपीज से 30, ठीक है, 10x चला गया। और 10x पकड़ो, 5x पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो इतना, जो ये वाला लेग पकड़ लो, ठीक है, तब भी 4-5x बन जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन वही है, स्टेप्स इम्पोर्टेंट है, और क्यों बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है, और उसमें 100% कंफर्मेशन आता है। कंफर्मेशन क्यों चाहिए? क्योंकि ये ट्रेड्स ना बहुत फास्ट होते हैं। ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो जितने फास्ट ये प्रॉफिट देंगे उतने ही फास्ट लॉस भी देंगे। तो इसलिए इसको कंफर्मेशन के साथ अच्छे से किया जाता है, मतलब प्रॉपर इसको देखो क्या बन रहा है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या नहीं। ठीक है, अदरवाइज वैसे तो कंफर्म ये यहाँ से ही हो गया था, ऊपर से ही यहीं से हो गया था, और स्ट्रक्चर हमें दिख ही रहा था, स्ट्रक्चर एम बन ही गया था। ठीक है, देखो इसमें क्या किया है, एम का ब्रेक, जी सर। रीट्रेस, कंटिन्यू, यहाँ से लिक्विडिटी लेके गए, और ये टारगेट दे दिया इसने। रेंज रेंज था ये, इसमें एक रूल लगता है, जनरली जब 50% के आसपास कंसोलिडेशन होता है, ठीक है, तो मार्केट बड़ा फास्ट जाता है फिर। यहाँ रेंज ब्रेक पर डन। चलो फिर कल मिलते हैं, श्योर सर। कल तो 1 घंटे की होगी क्लास। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दूसरा टाइम आपको जमे तो देख लेना प्रभु। कल तुम्हारा क्या है अपॉइंटमेंट का टाइम? तो 5:30 का रखा है सर, आप बोलो आगे पीछे करना है तो बोलो सर। 5:30, हाँ, लेकिन ये तो आते ही 5:30 है। क्या सर? डॉक्टर 5:30 तो आता है। अरे सर मैं 5:30 का डिले कर सकता हूँ सर। हाँ वही ना, पहले ही नहीं कर सकते। अरे सर वो एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम भी सेट नहीं हो रहा, वो उसका 10 से 1 बजे का अपना लाइव मार्केट का टाइम होता है। ओके, कोई नहीं, 7 to 8 जो कल उस दिन किया था, 7 to 8 कर लो। मैंने जैसे ही आपको बोला ना कि सर कि आपने बोला क्लास नहीं हो रही, तो मैंने तुरंत डॉक्टर को मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप पे ही कि भाई क्या हुआ, कि भाई मैं आज कर सकता हूँ, बोला उसने मुझे मना कर दिया, नहीं तो मैं जाके कंप्लीट करके आ जाता। चलो ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। सर ये जो आज आपने सिखाया इसको क्या बोलते हैं सर? इसको प्रोफाइलिंग, कैंडल प्रोफाइलिंग। कैंडल प्रोफाइलिंग, ओके सर। सर इसका कोई इन सबका कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट हो तो देख लेना सर। ओके, C2 कैंडल, और ये इसका कैंडल प्रोफाइल। C2 का तो सर क्लियर कट हो गया है, C2 में और भी डिटेल अब बाकी है। हम्म, हाँ इसमें एक कुछ डिटेल्स हैं वो बाकी है अभी। ओके सर आपने जो आपका सेटअप बना हुआ है उसमें आपने जो पीछे टीवी लगाया है वो कितने इंच का है सर? अभी मैंने चेंज कर दिया है।
चेंज कर दिया, हाँ, अभी थोड़ा सा और। अपग्रेड कर दिया? हाँ, अपडेट किया है। क्या अपग्रेड किया प्रभु? एक्चुअली मैं दूसरा सिस्टम अब सोच रहा हूँ और अपडेट कर दूं, तो उसके साथ मैं लगाऊंगा एक और सैमसंग भी। की स्क्रीन? हाँ मतलब, और मशीन थोड़ी और पावरफुल कर दूं, तो ऐसे कुछ अभी टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। तो थोड़ा मेरे को मिलेगा टाइम तो मैं तो फिर आप ये लोकल देखूंगा। मार्केट से खरीद दो ना सर ये। हमारे यहाँ तो हब है, नेहरू प्लेस, लेकिन मैं मुझे टाइम नहीं मिलता। तो फिर मेरा एक यही है, फ्रेंड है, वो बनाता है। वो भी ठीक है, लेकिन फिर अगर मुझे एकदम बहुत अच्छी मशीन चाहिए, हम्म। तो फिर मुझे किसी और को देखना पड़ेगा। उससे मैं बोलूंगा तो पता नहीं वो बना फिर पाएगा जो कि आपने नहीं पीछे पाएगा। टीवी लगाया हुआ था वो कौन सा था सर? मतलब कितने इंचेस का था? मेरा तो टीवी ये था, एलजी का था। मैं इसमें सोच रहा हूँ सर, मेरे यहाँ क्रोमा की सर्विस बहुत अच्छी है। मतलब क्रोमा की सर्विस, मतलब कि मैंने 2 टीवी ऑलरेडी बाय किए थे, एक फैक्ट्री के लिए और दूसरे फैक्ट्री के लिए 2 टीवी और बाय किए थे। वहां पे थोड़ा खाड़ी है, खाड़ी समझते हो ना सर, वो नाला सा जाता है सर। अच्छा। तो वहां पे क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जल्दी खराब होती है। तो वो विद इन वो गारंटी, मेरा 3 साल की उसकी कोई गारंटी थी। कंपनी आके 1-2 पार्ट्स डाल के गई क्रोमा, और फिर भी उससे ठीक नहीं हो रहा था। तो कंपनी ने मुझे बोल दिया कि भाई आपको मैं चेंज करके दे देती हूँ, 100% वैल्यू रिफंड। अच्छा, तो मुझे उसका वाउचर बना के कंपनी ने दे दिया। मैं उसी पैसे से एक नया टीवी और लेके आ गया, सेम। 55 इंचेस का सही रहता है या कितने का क्योंकि लिया मेरा तुमने? एक्चुअली एकदम एल जो है ना बहुत क्लोज है सर, मेरे मेरे ऑफिस में 55 इंचेस लगा हुआ है, 50 इंचेस तो रेक्टेंगल हो जाता है। ओके, तो तुम्हें क्या कर्व स्क्रीन चाहिए? नहीं, मुझे कर्व का कोई नहीं है सर। मैं सोच रहा हूँ मेरा जो सेटअप है ना, मैं आपको उसकी फोटो भेजूंगा पूरा, कि उसमें क्या है ना, एक पीछे वॉल पे टीवी लगाने की सोच रहा हूँ, छोटा वाला हटा के। अच्छा, उसमें क्या देखो, अच्छा उसमें तुम्हें और ये चार्ट क्लियर दिख जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा बड़ा टीवी लगाने की सोच रहा हूँ। तो मैं टीवी एकदम पास में हूँ और थोड़ा सा ही हाइट ऊपर रहेगा, तो सोच रहा हूँ 43 लगाऊं। टीवी टीवी लगाओगे, मॉनिटर मतलब वो उसको कनेक्ट करोगे उसके साथ? टीवी का लगाने की सोच रहा हूँ सर, टीवी सस्ता पड़ रहा है। ओके ओके। टीवी में रियल टाइम में आ जाएंगे तुम्हारे वो? टीवी में सर वायर से कनेक्ट करूंगा तो रियल टाइम से हो रहा है। ओके और ओके। ये चीज पहले ही सोच रही, पहले वाईफाई से कनेक्ट करके देखा था, फिर दूसरे टीवी से HDMI से कनेक्ट करके देखा था। अच्छा, जी सर। ठीक है। वही है ना, डिस ये अपना मॉनिटर डायरेक्टली वहां से कनेक्ट हो जाता है, तो जी वो सर, थोड़ा मेरे सा। पास क्या है ना कि 1 2 3 4 4 मॉनिटर के बाद भी दो दो टीवी और लगे हुए हैं। हम्म, 2 टीवी सर मैंने सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग और लाइव देखने के लिए लगाए हुए हैं। ओके ओके वो क्रोमा के टीवी लगे हुए सर। ओके। ठीक है, वो तो तुम्हारे जितना साइज है तुम्हारे ऑफिस का उसके हिसाब से तुम देख के लगा लो, जो भी सही है। 50 इंच का तो सर बस आप। ये है कि तुम्हें क्लियर दिखना चाहिए, जितना अच्छा क्लियर दिख जाएगा उतना बेटर है। जी सर, एक बार सर मैं एक रिक्वेस्ट और कर सकता हूँ उसकी, आप बाउच एक जैसे अपना XXI या ADX है, उसमें एक बाउच और बनाया हुआ है, बाउच में आप एक बार नेचुरल गैस देख लीजिए ना सर, और चेंज कीजिए ना सर ऊपर से, ADX से। हाँ, बाउच। ये मछली कैसे लगाई तुमने? अरे सर, वहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ था इसलिए मछली लगा दी। अच्छा, ऑप्शन है इसमें? हाँ, जैसे इसका रीनेम करते हैं वैसे ही ऑप्शन में है था सर। ओके तो ओके, वो यहाँ से लगाइए क्या? जी सर, यहाँ से वो नेमिंग में आता है, ऑप्शन में ओके आता आया ओके था, ओके। तो लगा दी सर। नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं लगाने से, जैसे अपन नाम लिखते हैं ना तो एक स्माइली फेस सा आता है। कोई भी आप पैनल का नाम चेंज करके देखो तो वहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं। ओके, तो इसमें मैं, वो लगाना है, नेचुरल गैस। नहीं, नेचुरल गैस, यस सर। आप चाहो तो बाकी में भी कोई स्टिकर लगाना है तो लगा सकते हैं सर।
नेचुरल गैस में तो कल बताया तो था ऊपर का ट्रेड है। कल सर, कल तो नीचे का ट्रेड लिया था मैंने। एक बार आप इसकी मार्किंग देख लीजिए प्रभु। कल वो जब तुम नीचे का ट्रेड है, तुम्हारा टारगेट तो आ ही तो गया आ था। गया था सर, आ गया था, मैंने एग्जिट कर लिया तो तभी लॉस रिकवर हो गया था। हम्म। ओके। ये तुमने जोन्स मार्क किए हैं। डेली, वीकली, या वीकली से शुरू करें? वीकली से शुरू करोगे तो भी चलेगा प्रभु। ये इसने टारगेट दे दिया। जी सर। ये आज ट्रेड बन गया था ये। जी सर, मैं लेट हो गया था। ये टारगेट था, तो टारगेट अब ईआरएल पे है, तो अभी ट्रेड नहीं बनेगा। और उसके इनसाइड बार बन रहा है। आ, तो इसका हाई लो और सेशन देखते हैं। सेशन का स्मार्ट 24/7, इसमें सेशन है ही नहीं, आ, सेशंस ये देखने ADX पड़ेंगे। कॉपी था इसमें, एडीएक्स का कॉपी था सर ये। नहीं, उसमें तो सेशन डाले ही नहीं है। नहीं सर, एक बार इसकी लाइंस देख लीजिए ना पहले, वाउच की। ओके, लेकिन उसमें लाइंस से ज्यादा अभी एक जो जो मेन पॉइंट्स है ना, पहले वो तो देख लो। ओके सर। सेशंस, ओके, नेचुरल गैस, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया। ये कल न्यूयॉर्क पीएम सेशन और एशियन सेशन कंसोलिडेशन में था, तो उसके बाद ये एक्सपेंशन आया है। और कल इसने जो कल तुमने ट्रेड किया था ना, तो उसने ये स्टॉप लॉस ले लिए थे ये वाले, तो कंसोलिडेशन, तो ये कर सर। सेकंड लेग ही था, ये ट्रेड था। तो ये न्यूयॉर्क में उसी का कंटिन्यूशन आया है ये। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यूशन मोड में ही था, तो इसने फिर दोबारा रेंज बना के लिक्विडिटी स्वीप, और यहाँ से ट्रेड बन गया था एक। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, तो टारगेट तो आ गया इसका। मतलब जो ये हाई का ये था ना, ये हाई, ये हमारा टारगेट था। लाइंस कहाँ गया वाउच, ये, ओके। लाइंस है, ये रेड लाइन तुमने कोई लिक्विडिटी होगी। रेड लाइन ये हाई बना हुआ था उसका है। 4 आवर ओबी, 4 आवर का देख लेते हैं पहले। और 4 आवर का ओबी का, ओबी, ओके, ये 4 आवर का ओबी ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये छोटे वाला। ठीक है। या फिर ये तुम ये डाउन क्लोज कैंडल्स ले सकते हो ऐसे, यहाँ से यहाँ तक। ये बनेगा 1 आवर का, 1 आवर का बाद में देखते हैं। पिवट ऑर्डर ब्लॉक हाई, पिवट ऑर्डर ब्लॉक लो, ओके, ये बना है। ये मिटिगेट हो चुका है, 50% मिटिगेट है। लेकिन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अभी पूरा तो नहीं है, बट इस कैंडल ने इसे ये मिटिगेट कर दिया था। तो इसको वैसे ज्यादा बेटर वॉल्यूम इम्बैलेंस बना सकते हैं यहाँ से ना, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस एरिया है। तो ये है वॉल्यूम इम्बैलेंस, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे हाई, मंडे। कल का हाई तो ये था ऊपर, ये तो लो था यहाँ पे प्रीवियस डे का। मिस्टेक्स है लाइन में। और ये भी ऊपर नीचे हो गया, ये यहाँ पे आएगा।
मे भी लाइन हिल गई हो ये, तो ये है, तो मिस्टेक्स हैं। रिमूव ड्राइंग्स। ठीक है, ये रहा। जी सर, लाइन हिल गई होगी थोड़ी बहुत। हेलो। हम्म, इसका टारगेट आ गया, ये हाई भी था, ये प्रीवियस डे का हाई नहीं, भी था। मैंने यही हाँ टारगेट रखा था सर। ये टारगेट आ गया, पर मैंने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मेरे डीओएल से बहुत पास में था, तो मुझे लेना ठीक नहीं लगा यहाँ पे शाम को। हाँ, ये जब डाउन क्लोज कैंडल ये ब्रेक हुई ना, तो ट्रेड था ये, लिक्विडिटी स्वीप, ये कैंडल ट्रेड किया जा सकता। लंदन लंदन जोन से ट्रेड स्टार्ट हुआ था, उसी का कंटिन्यूशन उसमें आ गया, तो ये ट्रेड था। ये मास्टर कैंडल, इसका 50% ब्रेक हुआ, ऊपर का टारगेट, बुलिश करामी कैंडल, ब्रेक, ऊपर का टारगेट। कल मैं तुम्हें बोल ही रहा था ऊपर जाएगा, लेके जी ही सर। बैठ जाते इसे। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो कोई नहीं। धीरे 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 प्रोफिशिएंसी जिस हिसाब से आ रही है, भले ही बहुत स्लो आ रही है, पर आ रही है तो आगे बढ़ूंगा सर। हाँ, ये तो है। सर मैं, मेरे यहाँ एक बंदा काम करता है सुशील करके, जो आप शायद उसको जानते होंगे, सुशील कुमार सरोज को। अच्छा। मैंने उसको यही बोल रहा था आज कि भाई इतना टाइम निकाल दिया, इतना लॉस किया, इतनी दिक्कतें सहन की है, चाहे 6 महीने और सही। हाँ, उसमें वो, ये तो लाइफ चेंजिंग वो चीज है ना। जी सर।